गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हिंदी 7वीं कक्षा के ग्रामर के ई लर्निंग क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने संधि का चैप्टर जो है उसको 2 भाग में पढ़ा था। एक में हमने संधि के बारे में जाना था, स्वर संधि के नियमों को जाना था। दूसरे में हमने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ा था। आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा है कि उसको विसर्ग संधि समझने में थोड़ी दिक्कत हुई है, तो फ़िलहाल मैं थोड़ा दोहरा देती हूँ। विसर्ग संधि में एक बार क्या होता है कि ओ में परिवर्तन होता है। अब कहाँ परिवर्तन होता है ये आपको पढ़ के ही अभ्यास करना पड़ेगा। इसका कोई ख़ास नियम नहीं होता है कि कहाँ ओ हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से कहीं पर र में परिवर्तन होता है, कहीं पर श में परिवर्तन होता है, कहीं पर स में और कहीं पर श में, और कहीं कहीं पर विसर्ग का पूरी तरह से लोप हो जाता है। ये स्पेशली जिसमें नी शब्द हैं या छोटी ई की मात्रा के बाद विसर्ग हैं वहाँ पर लोप हो जाता है। लेकिन इनका क्या होता है कि मतलब कहाँ होता है, कैसे होता है, इनको आपको अभ्यास के साथ ही सीखना पड़ेगा कि कौन से जगह पर किस प्रकार का परिवर्तन आता है, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा इस तरह से समझने का। फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके सिलेबस के कंप्लीशन के बाद रिवीजन क्लासेस में मैं इसको हो सके तो एक बार दोहरा दूँगी, ठीक है। तो आते हैं आज अभ्यास में। सबसे पहला प्रश्न अभ्यास का जो है वो है संधि किसे कहते हैं। इसी से हमने हमारे चैप्टर की शुरुआत की थी कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वो संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वो संधि कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के टोटल आपको पता है 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद हुए, 3 भेद हुए, ठीक है। अभी बोला है कि इनके नाम लिखिए। नाम मैंने जो बताया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यही इनके नाम हैं, ठीक है। उसके बाद है कि संधि तथा संधि विच्छेद में क्या अंतर है। ये भी आप जानते हैं, संधि और संधि विच्छेद में अंतर। संधि में क्या होता है कि शब्दों का मिलन होता है, और संधि विच्छेद में वो पुनः अलग होकर अपना जो प्रीवियस अवस्था है उसमें वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये है कि आपको इसको पॉइंट्स में लिखना है। 3 पॉइंट आप दे सकते हैं, ये मेरा सजेशन है, आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। एक तरफ आप संधि लिखिए, एक तरफ संधि विच्छेद लिखिए। पहले में लिखिए संधि का अर्थ होता है मिलना, दूसरे में लिखिए संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना, ठीक है। संधि का अर्थ मिलना और विच्छेद का अर्थ अलग होना। सेकंड पॉइंट कि दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को संधि कहते हैं, और संधि विच्छेद में क्या होगा, दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को वापस पहली अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। थर्ड पॉइंट में क्या करना है, आप चाहे तो एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। एग्जाम्पल कैसा कि चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय, मतलब पहले जो प्लस वाला पोर्शन होता है उसको पहले लिखना है और बाद में जुड़ा हुआ जो शब्द है उसको लिखना है। ये हो गया संधि का एग्जाम्पल। संधि विच्छेद में क्या होगा, इसी को उल्टा कर देना है। सबसे पहले लिखना है चंद्रोदय, फिर लिखना है चंद्र जोड़ उदय। मैंने चंद्रोदय बोला है इसलिए आपको चंद्रोदय लिखना है ऐसा नहीं है। हाँ, ढेरों शब्द हैं, आप चाहें तो किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके लिए बुक में स्पेस है उन एक्सरसाइजेस को आप बुक में, जैसे हम लोग क्लास में करते थे वैसे ही आप लोग बुक में ही करेंगे, और जिनके लिए स्पेस नहीं है उनको आप कॉपी में करेंगे। अब प्रश्न है आप कौन सी कॉपी में करेंगे। तो इसके लिए मैं बता दूं, पिछले साल की तरह इस साल भी व्याकरण और महाभारत एक ही उत्तर पुस्तिका में की जाएगी, और जो हमारा ये टेक्स्ट है वसंत है उसको अलग कॉपी में, सेपरेट एक कॉपी में करना है, ठीक है। तो चलिए अब पृष्ठ संख्या 35 पर आते हैं। यहाँ पर एक रिक्त स्थान की पूर्ति है।
क्या लिखा है? यदि पहले शब्द के अंत में त है तथा दूसरे शब्द के आरंभ में श है तो संधि होने पर त का परिवर्तन किस में होगा? आधा च में होगा तथा श का परिवर्तन आधा छ में होगा। च लिखकर हलंत डालिए, छ लिखकर हलंत डालिए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, यदि ए के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का क्या परिवर्तन होगा? ए का परिवर्तन अय में हो जाएगा तथा ए का परिवर्तन आए में हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि ये किसका उदाहरण है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, बताइएगा। यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का परिवर्तन किस में होगा? य में होगा, आधा य। उ का परिवर्तन आधा व में होगा तथा री का परिवर्तन आधा र में होगा। तो इसके जवाब क्या क्या हुए? आधा य, आधा व और आधा र। ठीक है, यदि आपने चैप्टर को ठीक से समझ लिया है तो आप ये ऐसे भी कर सकते हैं। जब ह्रस्व और या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है, ह्रस्व दीर्घ के साथ जब ह्रस्व दीर्घ आता है तो उसके मेल से कौन सा स्वर बनता है? हमेशा ही उसके मेल से दीर्घ स्वर बनता है। ठीक है, अच्छा, आ के मेल का मेल ई से होने पर क्या बनता है? ए बनता है। री से अ का मेल होने पर अर बनता है तथा अ का मेल उ से होने पर ओ बनता है। तो ये कौन सी संधि का नियम है? गुण संधि का नियम है। ठीक है, आप लोग इसको करेंगे और मुझे दिखाएंगे। ये आपको असाइनमेंट के तौर पर भी मिल जाएगा और फिलहाल ये आपकी किताब में भी है, तो आप लोग इसको करिए। ठीक है, धन्यवाद।